आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बड प्रोनिंग। तो जो हमारे ये पेड़ हैं ये 16 से 17 साल के पेड़ हैं और जो कि हमारे फादर साहब के टाइम के लगाए हुए हैं। तो इसमें उस वक्त पे कोई ऐसा सिंगल लीडर सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो इसमें बहुत सारी ब्रांचें थी। आज से 4-5 साल पहले ये बहुत ही घनी थी और बहुत सारी इसमें ब्रांचें बनी हुई थी। तो 4-5 साल की मेरी जो खुद की प्रैक्टिसेस है तो मैं इसको कंट्रोल करने में कामयाब हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कम से कम 15 से 20 टहने हैं जो कि बहुत बड़े बड़े टहने हैं। तो हमने अब इन टहनों को ही पेड़ मान के चलना है ताकि हम अपने सैप के नज़दीक बीमा को तैयार कर सकें। तो हमारे पास ये पेड़ है, ये हमारा रेड चीफ का पेड़ है, मतलब 16-17 साल का पेड़ है। तो देख सकते हैं कि हमने इस इतने मोटे टहने में ही यहाँ नीचे से ही हमने इसमें ये देखो अपना बड तैयार करे हुए हैं। ये देख लो, ये हैं, ये हैं, ये हैं। ये हमारी 4-5 साल की प्रैक्टिसेस है। तो हमारे इतने मोटे में भी हमने नीचे तने से ही लेकर ऊपर इसमें हमने बड तैयार करा हुआ है। आज की डेट में जो हमारे न्यू कमर जो आ रहे हैं हमारे बागवानी की तरफ, वो क्या कर रहे हैं कि सभी लोग रूट स्टॉक की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं कि उस पे ही बेहतर क्वालिटी बनती है। तो जिन बागवानों के पास बहुत ही कम लैंड होल्डिंग है वो या तो उन्हें इतने बड़े बड़े पेड़ों को गिराना पड़ेगा। टोटल उसका आप खर्चा देखिए तो 700 से 800 का वो पेड़ है एक, और उसको हम पूरा जब तक उसका हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है तो उस कम से कम 8 से 10 लाख का खर्चा पड़ जाता है। इतना खर्चा करने का क्या फ़ायदा है जब हमारे पास ऑलरेडी जो बगीचे तैयार पड़े हैं, हम उस पे ही अपनी प्रैक्टिसेस करके बेहतर क्वालिटी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी 4-5 साल की जो ये प्रैक्टिसेस है, आप ये देख सकते हैं इस टहने को कि हमने इस टहने पे किस तरह के बड तैयार कर रखे हैं। आप ये देखो इसमें हमने कैसे ये यहाँ पे अपने तैयार कर रखे हैं सारे में। ये हमने पूरा अपने इस टहने को ही पेड़ मान के चला हुआ है और पूरा हमने इसको बीमे से तैयार कर रखा है। हमारा देखो एक नया बड हमारा इसमें बिल्कुल सैप पे ही तैयार हो गया है और मेन टहने और यहाँ भी हमारी जो पीने हैं इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़े। जब भी आप बीमा को आप प्रून करें कभी ऐसा ना काटें, यहाँ से ऐसे कभी नहीं इसको हमने काटना है। जब भी करें हम इसको इसके इस जिग जैग वाली जगह से काटें। जैसे हम यहाँ पे 2 है, क्योंकि अब इतने सारे बीमे 1 2 3 4 है तो आप लगा लो एक बीमे 5 फूल आते लगभग, तो 5 चौके 20, तो 20 फूल आएंगे। तो इतने दाने की इसमें कैपेसिटी नहीं है। तो हम इसमें कम बीमा रखेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा। तो हमने क्या कर देना, इसको यहाँ से काट देना। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा एक है इसको और पूरा गैप में है एक इधर ये है। ये हमारा थोड़ा इसको हम रिन्यूअल पे डाल देंगे थोड़ा सा। और ये भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बड है। यहाँ 2 बीमे, हमने बीमों की ही प्रूनिंग करनी इसमें बस अब, क्योंकि अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा हम अपने बीमे रखेंगे तो आगे हमें प्लकिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फिर फ्रूट थिनिंग करनी पड़ेगी, फिर वो सब है। इससे बेहतर है कि हम अपने बीमे को अभी ही कंट्रोल करें। और ये फिर बड है यहाँ पे, ये भी एक टहनियाँ बनी है, इसको हमने छेड़नी नहीं है। और यहाँ भी हमारा एक बीमा बना है इसमें। और ये नीचे हैं, ये जो कभी आपको ऐसा बीमा दिखेगा तो आप ये नहीं छेड़ना, ये बहुत छोटे हैं, अभी ये नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये भी हमारे पास ओके है। और इसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे है, ये अब हमारी टहनी है। अब इसका क्या करना, हम ये हमारे यहाँ पे एक बीमा है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे रिंग भी तैयार है। तो हम इसको यहाँ से रिंग से काट देंगे और हमारे पीछे हमारे इस पे बीमा है। ये टहनी है, इनको रहने दें। और ये भी हमारा यहाँ पे बीमा तैयार हो रखा है छोटा सा। और आगे हमारी टहनी है जो अब ग्रो नहीं होनी है, तो हमने इस हिसाब से और ऊपर हमने इसको थोड़ा काटना। इसको हमने ग्रोथ हमने डेड नहीं करनी है। हमने सिर्फ जब भी हम प्रूनिंग करें, आप ये पूरा टहना देखो मैंने प्रून कर चुका हूँ मैं, इसमें हम सिर्फ वो बड रखें जो हमारे इसमें अब स्ट्रॉन्ग बड है। और हमने मेन जो ग्रोथ है वो नहीं रोकनी है, वो हमने चलने देनी है। ऐसा कि ये नया शूट है यहाँ पे, हाँ जी, इसमें हमें कहाँ से कटिंग करनी है, इसमें क्या जो आगे हमको इसमें करना है? मेरी जैसे हमने ये नई पे निकली है फ्रूट्स के लिए हमें इसको लाना हाँ है। फ्रूट में अगर हम इसमें सबसे पहली बात है, अगर आप सोच रहे हैं कि हमने जाना है कि हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये पेन है हमारे पास, अगर इसको हम इस बार नहीं काटनी है तो हम इसमें 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपको 1-2 साल का इंतजार करना है तो हम इसको रहने देंगे, इस बार ये पेन ही नहीं कटेगी। अगली बार यहाँ इसका रिंग आएगा तो हम इसको रिंग पे से कट सकते हैं, जहाँ पे हमारे रिंग तैयार होंगे। तो हमारे को सैप की, हमारा मेन मकसद क्या है, हमको आना सैप के नजदीक,
मतलब जो हमने ये इतने सारे मैंने टहने बताए, तो हमने हर टहने को पेड़ मान के चलना है और अपने हमने सैप के नजदीक आना, मतलब मेन स्टैम्प के हमने नजदीक आना। और दूसरी बात ये कि हम इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, जो हमारी ये आपको रिंग दिख रही होगी नीचे, नेक्स ये दिख रही है, इसको स्टप, हाँ इसको हम ये गर्दन सी है, इसके अंदर स्लिपिंग आइज होती है। मैं आप जब आप यहाँ से कटेंगे, यहाँ से बहुत सारे वो ब्रस्ट हो जाएंगे। पहला तो आपको अगली साल कर सकते इसको आप। हमने क्या, हम इतना इंतजार क्यों करें, हमने नजदीक आना सर के, इसको हम यहीं से कर देंगे, स्टब यहीं से स्टब कटवाने यहाँ से सीधा। तो जैसे हमने यहाँ से काटा, इसमें अब आगे ये यहीं से श्योर वो नहीं, क्या श्योर नहीं, हाँ यहाँ से यहीं से हमारा फ्रूट्स निकलेगा, हाँ। वो यहीं से। हाँ। बड तो ये देखो फ्रूट मैंने यहाँ में पिछली बार ये कट मारा यहाँ से, आप ये देखो ये मारा, ये दिख रहे हैं आपको ये, तो यहाँ से देखो आपके बीज बड निकल हो गए, बड बड। और हम इसको मैं ऊपर पूरा प्रूनी कर देता हूँ। आगे जैसे हमारा ये देखो आगे चला गया ये, इसको हमें आगे ही ले जाना है कि इसको हमें भी इसको रोकना है? नहीं, जैसे आप ये टहना देखो ना कितना स्ट्रांग है। आप एक बार छोड़ो, ये स्ट्रेंथ देखोगे, ये हमारा ऐसा नहीं कि लचक जाएगा, वो तब अगर आपके कोई टहना नाजुक है बहुत। एक्चुअली क्या कि हमारे पीछे से देखो आप, जो हमारे जो फ्रूट्स की एक क्षमता होती है, हाँ, अच्छा उस क्षमता को रोकने की कैपेसिटी है कि नहीं है? मतलब फ्रूट, फ्रूट्स जो लगे ना इसमें, तो इसी उस हिसाब से हमें उसकी आगे प्रोनिंग करनी है। हाँ जी, हाँ जी, मेरा कहने का मतलब है कि हमने फ्रूट स्टैम्प के नजदीक लेना, सैप के नजदीक, ताकि ज्यादा अच्छा हमारा फ्रूट क्वालिटी भी बेहतर बने और हर चीज में हमारा बेहतर हो। हम इस अगर हमने ये रोक दिया फिर तो कुछ बचा ही नहीं। एक ही तो हमने टहना जिसको हम ग्रो कर रहे हैं, इसको हमने करना है ऊपर से यहाँ से कट, इसको हमने जाने देना है। धीरे धीरे जब ये ग्रो होगा तो धीरे धीरे हमने बाकी तो हम ग्रो नहीं कर रहे। हाँ जी, हाँ जी, पूरा ग्रो होगा ना। हाँ, ये हमने फ्रूट्स हमारे एक ही इसमें एक ही टहने में जो फ्रूट्स लगने हमारे नीचे से, ये हमने बिल्कुल ऐसे सिस्टम जाएगा, इसका सिस्टम ऐसे जाएगा, ये धीरे धीरे और क्लोजअप हो जाएगा। ये अच्छा, पिछली जो इसकी ये जो शाखाएं जो इधर हैं, इनको क्या हमें क्या करना पड़ेगा? इनको जैसे ये इनको हमें पिन निकालना पड़ेगा? नहीं नहीं, जैसी वो लंबी थी पिन, जो ये छोटी पिन, इनको छेड़नी नहीं हमने, ये पिन भी नहीं छेड़नी। इसको आप स्टब कर सकते हैं, ये ज्यादा, इसको आप स्टब कर दो यहाँ से, हमने ज्यादा नहीं जाना ना, स्टब कर दो, रहने देना है। नहीं नहीं, इसको हम ये हमारे पास यहाँ बड है, यहाँ बड है, हमारे पास बड है, हम क्यों इनको बढ़ाएं? इसको हम यहाँ से और रिंग डाल देंगे। ये हमारा इस बार के लिए फ्रूट होगा, अगली बार का हमारे यहाँ से बीमे तैयार होगा। और ये देखो छोटा भी बीमा तैयार हो रहा है। तो ये हमने झाड़ नहीं करना, हमने बुड नहीं तैयार करना, हमने लेने फल। तो जैसे हमारी ये भी है यहाँ पे, तो कितने सारी, ये भी हमने नहीं रखना। अब हम इसको मैं सीधा कर लूंगा इतने। अब इसकी कैपेसिटी 1 2 3 4, ये कोई दे देगा 20 फूल, 5 फूल लगेंगे, उससे क्या, हम 5 फूल हमारे अगर 20 फ्लावर आएंगे इसमें कम से कम, इतनी हमारी सारी वो जो न्यूट्रिशन, जो एनर्जी हो, तो सारी ये खा लेंगे। खिलते बारी सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है बीमे को, खिलते बारी जो फूल। हम यहीं से कट करें, इसको हमें आप रिन्यूअल पे भी डाल सकते हैं, जैसे हमारे को, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये 1 2 इसको भी रिन्यूअल पर डाल सकते हैं। तो और हमारे पास यहाँ भी नीचे बीमा है, यहाँ भी बीमा, तो हम, हाँ इसको हमने रखना, इतना रखने की जरूरत नहीं, बहुत है, 1 2 बीमे बहुत है। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ देख लो, ये भी हमारा सब अभी इस बार के लिए, तो नेक्स्ट के लिए हमारे यहाँ बीमा, हाँ ये कुछ नहीं हमने छेड़ना, ये ठीक है। और उसके बाद आएंगे हम स्टैंड, ये हमारी पिन है, ये भी पिन है, इनको रहने दो। ये पीने हैं हमारे, पीने नहीं ज्यादा छेड़नी है, जो छोटी पीने उन्हें नहीं छेड़नी है। और इसके बाद हमारा कुछ नहीं, इसमें ऊपर ही प्रून कर चुका है, और कुछ ये मतलब जो आज ये हमारा कुछ प्रूनिंग के लिए कुछ बचा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, बस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3-4 कट मारे हमने, बस एक हो रखा है। वरना अदरवाइज क्या होता है, रॉयल के बड़े बड़े पेल होते हैं, नीचे से टहना यहाँ से तैयार होता है और ऊपर तक खाली रहता है उसमें, है ना। इसमें नीचे से प्रॉपर ओके है। जैसे ये भी निकल रखा है, बीच में निकाले, उसका क्या करें? ये पूरा अंदर भी इसमें पीने हमने, और पीने जो भी आती है आप उसको मत काटा करें, ये हमने छोड़ा था पिछली बार, कोई प्रून नहीं करा। तो अब आप देखो यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे रिंग आ चुका है, तो हमारा ये यहाँ से अब कंट्रोल हो जाएगा। ये हमने यहाँ से काटे, अगर हम उसी टाइम काटे फिर और भागता, हमने यहाँ पे छोड़ा, रिंग हो गया। अब इसके यहाँ से बड फॉर्मेशन होगी। आप देखो इतने मोटे सैप पे भी हमारा ये तैयार हो रहा है। यहाँ पे देखो आप, इतने मोटे सैप पे भी हमने ये तैयार कर रखे हैं। आपने जड़ से जितनी भी न्यू ब्रांच निकलेगी ना, जितनी भी न्यू वैसी ग्रोथ टहनी है, उनको नहीं काटनी है अंदर, तभी आप नीचे हमारा प्रॉपर तरीके से ये मतलब बीम में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादातर पहले तो जो हम कटिंग करते जो ऐसे बीच में निकलते थे, हम तो उसको जड़ से साफ कर देते थे। हम तो पहले कटिंग ऐसी थी, हम इसको साफ कर देते थे, इसको पूरा टहना। जब हम रॉयल की कभी कटिंग करते थे, हमारा एक थ्योरी ऐसी थी, ये हम नहीं रखते थे, पौधा नंगा करते थे, फिट कटिंग करते थे, इसको बिल्कुल उसके साथ कटिंग करते थे। अब आप मेरे आगे बढ़ाते थे, उसको हम पौधे बढ़ाने का वाला काम करते थे हम।
ये हमने पहले भी पहले 20 साल हमने कटिंग की इसमें। नहीं आपने करी होगी, और आपकी जो लेकिन पुरानी वाली थ्योरी अब थी। जो थ्योरी है ये अलग चीज की आ चुकी है, नई थ्योरी आ चुकी है, जो हम थोड़ा हमें समझने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है इस थ्योरी को समझने में। पहले तो हमारा ऐसा था, कोई भी हमको टहनी- पता क्या कहते थे, बोलो ये टहना साफ करो, ये उसमें आगे आगे शाखें निकालो। पहले पौधों की ग्रो करना ज्यादा पसंद करते थे। इसको इसी टाइम प्रून करेंगे। मतलब इस जो हमारा ये रिन्यूअल पे हम अभी इसी बार डालेंगे। तो रिन्यूअल पे हमने इसको कहाँ से, हमने जहाँ हमारी जिग सी होती है ना, जहाँ पे हमारी इसके पीछे स्लिपिंग आइज होती है, तो हमने यहाँ से डालना ताकि ये रिन्यूअल पे अब हमारे पास सिंगल बड बच गया, ये हमारा एक काफी है। नहीं तो आगे हमें फ्रूट थिनिंग पर भी ज्यादा जोर देना पड़ता। अगर हम अभी से प्रोनिंग करेंगे, हमने पिछली बार रिंग मारा था, तो इसमें देखो अब रिंग से हमारे 1 2 3 4 ये निकल चुकी, ये रिंग का है। स्टब कर दो यहाँ से, ये तब कर सकते इसको भी। स्टब कट का मतलब मैं आपको जो स्टब करेंगे ना, तो उसमें आइज नहीं छोड़नी, अच्छा आइज नहीं छोड़नी। स्टब का मतलब आइज नहीं छोड़नी, स्लिपिंग आइज जो खुद आपको पीछे से प्रेशर करके फटेगी अलग से, तब जाके छोटी पिन निकलती है। अच्छा। ऐसी ऐसी पिनें निकलेगी। इसमें हाँ, हमें आंख नहीं छोड़नी है। हाँ, आंख नहीं छोड़नी, स्टब में आंख नहीं पहले छोड़नी। हम पता क्या आगे ले जा करके उसको आंख छोड़ते, फिर वो आंख से दूसरी आंख, तीसरी आंख, फिर पौधा इतना ग्रो कर देता था उसमें साल मैं आपको बताऊं, आप पिछले पीछे कैसे काटते थे। ये हो गया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया जी, और ये मैं चलो काट दिया, ऐसे ये काट दिया, ये काट दिया। इसमें क्या होगा, जब कट लगता था उसमें 3 टहनी और निकलती थी, 3 इसमें निकलेगी, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 फिर टॉप में भी और निकलती है ना। ये तो बहुत लंबा हो गया ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये झाड़ तो ऑब्वियसली होना ही था। इस